हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स जो हैं तो उनको देखेंगे हम। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे पिछला टॉपिक जो था काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन जो पिछला चैप्टर था उसमें देखा होगा कि प्रॉफिट लॉस था, उसमें डिस्काउंट था, उसमें डिस्काउंट कैसे पता चलेगा। तो उस चैप्टर को जिसने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, उसको फिर अब किसी बात की चिंता नहीं है कि अगर दुकान में जाके डिस्काउंट लिखा होगा 20%, तो उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि दुकानदार को कि ये मुझे कितने पैसे में मिलेगा अगर डिस्काउंट है इस पर, ठीक है। या मैंने कोई चीज़ ली और फिर मैंने बेची उसको, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो उसको निकालना आ गया है। पिछला चैप्टर इसलिए था। ये जो नया चैप्टर है इसको अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैंकिंग कैसे काम करती है, बैंक में कैसे काम होता है। कि अगर आपने बैंक में पैसे जमा कराए तो आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद कितने पैसे वापस मिलेंगे। आपको किसी के पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, नहीं, आपको खुद निकाल सकते हो आप कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जो ये चैप्टर ढंग से पढ़ेगा उसको वो पता चल जाएगा, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक में मैंने पैसे जमा करवाए मुझे कितने पैसे मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे पिछले चैप्टर में जो था, जिसने पिछला चैप्टर ढंग से पढ़ा है उसको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है दुकानदार से कि डिस्काउंट के बाद मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि इस पिछले चैप्टर में वही था, डिस्काउंट के बाद कितने पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट किसने कुछ लिया बेचा कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ या मुझे लॉस हुआ, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज को बोलते हैं। टर्म्स को आपको पता होना चाहिए और कुछ 2-3 फॉर्मूले वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो पता होंगे, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आप निकाल सकेंगे कि 1 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे अगर मैंने बैंक में जमा कराए इतने पैसे, रेट इतना उसका, ठीक है। सब कुछ आप निकाल सकते हो, मतलब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए स्टडी हम इसलिए करते हैं, मैथ आपको इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि मैथ जो वो डेली डे लाइफ में है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैथ कहीं और से आया है, नहीं, डेली डे में जो होता है वही आपको पढ़ाया जाता है और जो आपकी मैथ की बुक्स में होता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं हम इसको, ठीक है। टर्म्स क्या है इसमें, 8.3 एक्सरसाइज है, ठीक है। फर्स्ट टर्म होगी इसमें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं?